गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 जो नागरिक शास्त्र में संसदीय सरकार कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति एवं जो है उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है और कौन कौन सी जो संविधान में उनकी कौन कौन सी शक्तियां दी गई है। जो भारत में राष्ट्रपति शक्तियों को जो हम लोग कई भागों में बांट के हम लोग जो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कार्यपालिक शक्ति के बारे में, यानी कौन कौन से जो है राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति के रूप में कौन कौन से अधिकार जो है दिए गए हैं। पहला जो है वह केंद्र सरकार का प्रमुख भारत सरकार जो है कि समस्त जितने भी कार्यपालिक संबंधी आदेश जारी होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं, यानी जितने भी सरकारी आदेश जारी होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के गठन में भी जो है राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जो है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की जो है नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं, क्या मंत्रिमंडल में जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है वह जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ वह विभिन्न मंत्रियों के विभाग के जो है बंटवारा भी जो है प्रधानमंत्री का जो है विशेषाधिकार है, वह उसी के आधार पर जो है उन मंत्रियों को जो है नियुक्त करता है। वह किन व्यक्तियों को जो है रेल मंत्री बनाना, किनको गृह मंत्री बनाना है, किनको वित्त मंत्री बनाना है, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उनकी जो है सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। तीसरा है राज्य के उच्च अधिकारी की नियुक्ति एवं उचित करना। जो राज्य के उच्च अधिकारी है उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्य के जो है राज्य के राज्यपाल तथा भारत के महालेखा परीक्षक, साथ ही साथ चुनाव आयोग के प्रमुख, वित्त आयोग के प्रमुख, साथ ही साथ जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को नियुक्ति भी जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तीसरा है केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन। केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन में जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रपति जो केंद्र शासित क्षेत्र है उनका प्रशासन जो है एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चलाते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं और वह जो है राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पर ही वह कार्य करते हैं। राष्ट्र दिशा निर्देश पर जो है वह जो है कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन में भी जो है राष्ट्रपति को जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका महत्वपूर्ण जो है कार्य वहां है। दूसरा है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में भी जो है राष्ट्रपति की जो है कई शक्तियां दी गई थी। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो प्रमुख है, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है राष्ट्रपति माने जाते हैं। साथ ही साथ युद्ध की घोषणा करना और जो है समाप्ति की घोषणा करना जो है राष्ट्रपति द्वारा कहते हैं। परंतु जो है संसद के जो है सत्र द्वारा जो है संसद सदस्यों द्वारा जो संसद के सदस्य है उनके द्वारा जो है इनकी जो है सलाह दिया जाता है। तीसरा हम लोग देखें कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राजदूतों की नियुक्ति की नियुक्ति जाती है। वह विभिन्न देशों में जो है भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि को नियुक्ति करता है। भारत के विभिन्न देश में जो है एक दूतावास है जिसमें वो राजनीतिक प्रतिनिधि जो है वहां नियुक्त होते हैं, जो भारत विभिन्न विषयों पर समय आने पर जो है या विभिन्न विषयों पर भारत के पक्ष को रखते हैं। इतना ही नहीं, जो है राष्ट्रपति जो है विदेश से आए राजनीतिक जो है प्रतिनिधियों की जो है स्वीकार करता है। कई जो है कई राजनीतिक प्रतिनिधियों की जो है को भी वो स्वीकार करता है। कई राजनीतिक प्रतिनिधि जो भारत में भी उनके दूतावास है, उनके प्रतिनिधियों की भी जो है स्वीकार जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है भारत को जो है राष्ट्रपति को कई अधिकार जो है प्राप्त दिए गए। विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाने का अधिकार है। उसको जो है सत्रावसान करने और उसको स्थगित करने या भंग करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है वह जो है कुल जो है विधेय शक्ति के अंदर कुल 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें 12 जो है वह दो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, और दो लोकसभा में और 12 राज्यसभा में मनोनीत करता है। जो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं
वह जो है विभिन्न क्षेत्रों से, तो खेल से, साहित्य से, विज्ञान से या चित्रकला से कई क्षेत्रों से जो आते जो है राष्ट्रपति को जो अधिकार है वह राज्यसभा में 12 और जो है लोकसभा में 2 जो 2 सदस्य होंगे एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे, उनकी वह जो है उनको हम मनोनीत करता है। प्रत्येक चुनाव के जो है बाद जो है प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन जो आरंभ होता है उसकी जो है अधिवेशन तो उसकी अध्यक्षता भी दोनों सदनों के अधिवेशन दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही साथ कानून बनाने में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी विधेयक जो कानून तभी बनेगा जब जो है राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति जो है मिलेगी। जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, यदि राष्ट्रपति जो है विधेयक को स्वीकृति नहीं देता है तो वह विधेयक जो है कानून नहीं बनता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार, विधेयक शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है सरकार किसी भी विषय को तत्काल प्रभाव से लागू कर सकती है लागू कर सकती है, परंतु इसे संसद द्वारा जो है 6 महीने के भीतर जो है इसको संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तीसरा है, 5वां है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में भी जो राष्ट्रपति को जो कई अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति की जो है अनुमति के बिना भी कोई भी वित्त विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हम लोग जानते हैं कि वित्त विधेयक जो है सर्वप्रथम जो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि वित्त विधेयक में जो है राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक संबंधी जो लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली है। वित्त विधेयक जो है प्रस्तुत होने से पहले जो है वह राष्ट्रपति से संस्तुति होना आवश्यक है, स्वीकृति लेना आवश्यक है। तीसरा है जो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रपति के नाम से ही जो है जो भारत के वित्त मंत्री जो है संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। बजट कहने का मतलब बजट का अर्थ है जो है एक वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा। सरकार जो है प्रत्येक वर्ष जो है केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष जो है संसद में बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें जो भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ उसका जो प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट प्रस्तुत होता है वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत की जाती है। साथ ही साथ जो आकस्मिक निधि है के पर भी जो है राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। जो आकस्मिक निधि है, जो अचानक जो खर्च होता है उस पर जो पूरा नियंत्रण होता है। इस विधि में जो है अज्ञात अथवा अप्रत्याशित खर्चों पर जो है के लिए जो है अग्रिम राशि का प्रबंध कर सकता है। अग्रिम राशि यानी आगे जो है पहले जो कुछ राशि दे दी है उसकी वह प्रबंध कर सकता है। छठा है न्यायिक शक्ति। जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है किसी भी व्यक्ति पर आरोपित जो है न्यायालय द्वारा जिसको दंड दिया जा चुका हो या जो अपराधी घोषित किया जा चुका हो, दंड के अंतर्गत उसको सजा दी गई हो, उस सजा में शक्तियों में जो है संशोधन करने या उसमें परिवर्तन करने का जो है पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है दूसरा है राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यकाल के समय किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ किसी प्रकार का जो है आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता। जब तक वह जो अपने पद पर रहते हैं तो उनके कार्यकाल के विरुद्ध जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो है उनके जो है कार्य के विरुद्ध जो है किसी प्रकार की जो है न्यायालय में जो है आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अपने पद पर है। यदि वो अपने पद पर त्याग पत्र देते हैं या उसमें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है तो उसके बाद ही जो है न्यायालय में जो है उनके खिलाफ जो है अपराधी कार्रवाई के रूप में जो है की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है और उनको दंड दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो दूसरा है आपातकालीन शक्ति। सातवां जो आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को जो है कई दिशाओं में जो आपातकालीन शक्तियां भी दी गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे जिसमें जो है राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है। पहला है जो है वह अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा में खतरा अगर होता है, राष्ट्रपति को खतरा का एहसास होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जो अनुच्छेद 352 जो है 352 उसको हम लोग राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, राष्ट्रीय आपात भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है
केंद्र सरकार राज्य सरकार में संवैधानिक तंत्र की जो है विफलता या संविधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकती है। इसे हम जो लोग जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वहां जो है राज्यपाल के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन करता है। जो छठा है जो है दूसरा जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि भारत में वित्तीय स्थिति जो है चरमरा गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र के वित्तीय स्थायित्व को जो है खतरा होने पर जो है अनुच्छेद 355 जो है राष्ट्रीय जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है की जा सकती है। जो है भारत के राष्ट्रपति की जो है स्थिति और शक्तियों में बस इतना ही जानना है। जो कुछ जो है भैया बहनों जो होमवर्क दिया गया है उसको जो है आप लोग जो है बनाइएगा। भारत के 3 प्रमुख का उल्लेख कीजिए।